अगर आप किसी के साथ रिलेशन में उससे बार बार ये पूछ रहे हैं ना कि तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं, तो यकीन कर लें कि आपका अपना दिल भी इस हकीकत को नहीं मान रहा कि वो आपका साथ निभाएगा। कभी कभी वो रब दिल में गुजरने वाली छोटी सी ख्वाहिश को भी पूरा करके ये बताता है कि आए मेरे बंदे, देख मैं तेरे कितना करीब हूँ, बस तू परेशान न हुआ कर। और अल्लाह के यहाँ मोहब्बत का असूल ये है कि जितना ज़्यादा अल्लाह तुम्हें पसंद करेगा उतना ही ज़्यादा वो तुम्हें आजमाइश में डालेगा। ज़िंदगी की कुछ कहानियों का इख्तिताम लाहासिल पे होता है। कुछ चीज़ों को ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है। कभी कभार हम वो चीज़ें भी मांग लेते हैं जो हमारी नहीं होती, जो किसी और का हिस्सा होती है। वो हमारी ज़िंदगी में बस आजमाइश के तौर पर आती हैं। तो जो कहानियाँ अल्लाह लाहासिल पे ख़त्म कर देता है उनमें कितनी बड़ी मसलियत होती है। अगर उस वक्त तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाए तो तुम सारी ज़िंदगी शुक्र के सजदे से न उठो। अल्लाह चाहे तो तुम्हें तुम्हारे हाल पे भी छोड़ सकता है, मगर वो ऐसा नहीं करता। वो हमेशा तुम्हारी हिफाजत करता है। हाँ, अभी ये हिकमतें समझ में नहीं आ रही, मगर यकीन करो एक दिन सब समझ आ जाएगा। फिर तुम शुक्र करोगे कि फ़लाँ चीज़ तुम्हें फ़लाँ वक्त नहीं मिली। तुम नहीं समझते, मगर देने वाला खूब जानता है। अगर नसीब लिख दिया गया है तो फिर ये दुआओं के जतन कैसे? ये सवाल करते हुए उसके लहजे में बेइंतहा दर्द था। कुछ चीज़ें आजमाइश होती हैं, मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा। इसलिए अल्लाह उनका खाना नसीब में खाली छोड़ देता है, क्योंकि उसको इल्म होता है कि मेरा एक जला सा बंदा ऐसा है जिसने मुझ तक आना तो है, मगर ढेर सारी ठोकरों के बाद। इसलिए वो उन चीज़ों को तुम्हारे लिए नसीब में नहीं रखता, वो उन्हें दुआओं में छुपा देता है कि इन चीज़ों की खोज के बहाने निकलोगे तो उसे भी तलाश कर लोगे। यूँ आजमाइश का हक भी अदा हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारा इनाम भी मिल जाएगा। मोहब्बत उससे करें जो आपकी शरारतों पर हंस सके, आपके पागलपन में शरीक रहे, सर्दी की यखबस्ता शामों में आपके साथ दरिया में पाँव रख कर बैठ सके, जिसके सामने आपके अंदर का बच्चा खुलकर शरारत कर सके, और जो आपकी आंख में आंसू देख के बिना आपके बोले दुख महसूस कर ले और आपकी आंख का आंसू हमेशा साफ करे, ना कि आपकी आंख में आंसू लाए, और जो आपके रूठने पर आपको मना ले और अगर कभी अपना गुस्सा निकाले तो भी आपकी इज़्ज़त को अवलियत दे। मोहब्बत में रूठे को मनाने में देर न करे। और पता है बेबसी की इंतहा क्या है? जहन में लाखों उलझे ख्यालात की माला को खूबसूरत तरीके से लफ्ज़ों में पिरो कर बयान करना। बात सिर्फ ख्यालात को बयान करने की हो तो इजहार मुश्किल नहीं होता। हाँ, मगर मुतज़ाद ख्यालात को एक ही माला में लफ्ज़ों के हसीन जाल बनकर पिरोना बेहद मुश्किल बल्कि अज़ियत की आखिर होता है। क्योंकि जो लिखकर अपनी अंदरूनी कैफियत को बयान करने वाले होते हैं ना, उनकी हमेशा बस यही कोशिश होती है कि वो बेहतर से बेहतरीन लफ्ज़ों का चुनाव करके अपनी बात वर्क पे साबित करें। मगर जब मुतज़ाद और अनगिनत ख़यालात का जम घुटा जहन में जमा होने लगे तो लफ्ज़ों का चुनाव करने की सलाहियत का खोना तो अलग बात, लफ्ज़ साथ देना ही छोड़ जाते हैं। और यही होती है बेबसी की इंतहा, जब आप कहना चाहें मगर कह ना पाएँ। बिल्कुल वैसे ही कैफियत होती है जैसे ख्वाब में इंसान किसी अपने की मौत के मातम पर चीख कर अंतर की अजियत आवाज़ के ज़रिए बाहर उंडेलने की कोशिश करता है, मगर आपकी आवाज़ अंदर दब के रह जाती है। कितनी आर्जी थी रौनकें, कितना खामोश अब ये ज़माना है। बहुत कर ली ख़ताएँ, अब रूठे हुए रब को मनाना है। हालात बता रहे हैं कि बहुत मुख्तसर ज़िंदगी का फसाना है। निशान भी ना रहेगा बाकी, सब कुछ यूं मिट जाना है। फिर रख कर रब पर यकीन की डोरी ज़िंदगी को बढ़ाया जाता है। टूट जाए जब इंसान तो फिर उसको और आजमाया जाता है। साथ छोड़ता नहीं वो रब कभी भी, बस सब्र का इम्तिहान लिया जाता है। हार जाए तो हार जाए, जीत जाए जो तो उनको रब मिल जाया करता है। भीगी हुई आंखों और हंसते हुए होंठ, फिर उसको दिल का हाल बताया जाता है। ले आए जिनको मोहब्बत रब के इश्क में, ऐसे वली वालों को फिर अपना आप बताया जाता है।
ख्वाहिश हर मोड़ पर साथ छोड़ जाती है, सांसें चलती हैं फ़कत, फिर बस एक रब को मनाया जाता है, बस फिर एक रब को मनाया जाता है। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत अच्छे मिजाज के हामिल होते हैं, मगर फिर भी हमारा उनसे निभा नहीं हो पाता। फिर ज़िंदगी में ऐसे लोग भी आते हैं जो करख्त और तुर्श मिजाज के हामिल होते हैं, मगर इसके बावजूद हमारा उनसे निभा हो जाता है। जानते हो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अल्लाह बाज़ लोगों को बाज़ लोगों के लिए मखसूस कर देता है, चाहे उनके मिजाज में तज़ाद ही क्यों ना हो, और फिर अल्लाह बाज़ लोगों से दूर कर देता है, चाहे वो एक जैसे क्यों ना हो। इसलिए ज़िंदगी में अगर कभी भी तुम्हें किसी दोस्त या किसी महबूब को खोना पड़े तो मायूस मत होना, इसे अल्लाह की तक़सीम समझकर सर झुका लेना। वो दुनिया से आंसू छुपाने वाली लड़की, वो तन्हाई में आंसू बहाने वाली लड़की, जो हंसाए तो देखती रह जाए दुनिया, और रब की मोहब्बत में मुस्कुराने वाली लड़की, खुशी के मौक़ों पर जो आंसू बहाए, उदास लम्हों में जो मुस्कुराए, वो तशक्कुर का पैकर आजिज़ मिजाज लड़की, और रब की रज़ा में राज़ी रहने वाली लड़की। ये आज जो तुम रोते हो ना, ये दिन भी आखिरकार गुज़र जाना है। चलते चलते इस सफ़र में तुम्हारा रास्ता बदल ही जाना है। तुम समझते हो कि मैं इसी गम में ही हमेशा रह जाऊंगा, तुमने इस झूठ से भी आखिरकार एक दिन निकल ही जाना है। तुम नहीं रहोगे इसी वक्त में ही हमेशा, आगे तुमने कहीं और बस ही जाना है। इसी तकलीफ़ ने तुम्हें अभी और सिखाना है, इसके बाद फिर तुम्हें सुकून मिल ही जाना है। जो चले गए थे आधे मोड़ पर छोड़कर, सब्र करो, अभी तुम्हारा वक्त भी तो आना है। तारीफ़ को चारों अतराफ से चाहते हो तो तनकीद को दिल खोल कर अपनाना पड़ेगा। हर किसी को तुम जवाज़ पेश करने के पाबंद नहीं हो, ना ही हर किसी का ख्याल करने के पाबंद हो। दुनिया के सामने आए हो तो उनके एहसासात का सामना भी करना पड़ेगा। मुझसे नहीं होता, मैं थक गया हूँ, मेरा दिल घुटता है, बुज़दिल लोगों का मकूल है। ये मुश्किल होगा, मगर कब तक? एक दिन तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। ये जो बर्दाश्त है तुम्हें तुम्हारी वक़्त तक पहुँचा देगी। सब्र और मेहनत आब हयात है जो तुम में हुनर के दायमी जौहर खिला देगी। आप सब में यकीनन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगी की उलझनों से उलझ उलझ कर थक गए होंगे, और कहीं ना कहीं उनका दिल अल्लाह की तरफ लपका होगा। बहुत से ऐसे भी होंगे जो ख़ुद को बदलना चाहते होंगे, पर उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि हम कहाँ से शुरू करें। कितनी आर्जी थी रौनकें, कितना खामोश अब ये ज़माना है। बहुत कर ली ख़ताएँ, अब रूठे हुए रब को मनाना है। हालात बता रहे हैं कि बहुत मुख्तसर ज़िंदगी का फसाना है। निशान भी ना रहेगा बाकी, सब कुछ यूं मिट जाना है। फिर रख कर रब पर यकीन की डोरी ज़िंदगी को बढ़ाया जाता है। टूट जाए जब इंसान तो फिर उसको और आजमाया जाता है। साथ छोड़ता नहीं वो रब कभी भी, बस सब्र का इम्तिहान लिया जाता है। हार जाए तो हार जाए, जीत जाए जो तो उनको रब मिल जाया करता है। भीगी हुई आंखों और हंसते हुए होंठ, फिर उसको दिल का हाल बताया जाता है। ले आए जिनको मोहब्बत रब के इश्क में, ऐसे वली वालों को फिर अपना आप बताया जाता है। ख्वाहिश हर मोड़ पर साथ छोड़ जाती है, सांसें चलती हैं फ़कत, फिर बस एक रब को मनाया जाता है, बस फिर एक रब को मनाया जाता है। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत अच्छे मिजाज के हामिल होते हैं, मगर फिर भी हमारा उनसे निभा नहीं हो पाता। फिर ज़िंदगी में ऐसे लोग भी आते हैं जो करख्त और तुर्श मिजाज के हामिल होते हैं, मगर इसके बावजूद हमारा उनसे निभा हो जाता है। जानते हो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अल्लाह बाज़ लोगों को बाज़ लोगों के लिए मखसूस कर देता है, चाहे उनके मिजाज में तज़ाद ही क्यों ना हो, और फिर अल्लाह बाज़ लोगों से दूर कर देता है, चाहे वो एक जैसे क्यों ना हो। इसलिए ज़िंदगी में अगर कभी भी तुम्हें किसी दोस्त या किसी महबूब को खोना पड़े तो मायूस मत होना, इसे अल्लाह की तक़सीम समझकर सर झुका लेना। वो दुनिया से आंसू छुपाने वाली लड़की,
वो तन्हाई में आंसू बहाने वाली लड़की जो हंसाए तो देखती रह जाए दुनिया, और रब की मोहब्बत में मुस्कुराने वाली लड़की, खुशी के मौक़ों पर जो आंसू बहाए, उदास लम्हों में जो मुस्कुराए, वो तशक्कुर का पैकर आजिज़ मिजाज लड़की, और रब की रज़ा में राज़ी रहने वाली लड़की। ये आज जो तुम रोते हो ना, ये दिन भी आखिरकार गुजर जाना है। चलते चलते इस सफ़र में तुम्हारा रास्ता बदल ही जाना है। तुम समझते हो कि मैं इसी गम में ही हमेशा रह जाऊंगा। तुमने इस झूठ से भी आखिरकार एक दिन निकल ही जाना है। तुम नहीं रहोगे इसी वक्त में ही हमेशा, आगे तुमने कहीं और बस ही जाना है। इसी तकलीफ़ ने तुम्हें अभी और सिखाना है, इसके बाद फिर तुम्हें सुकून मिल ही जाना है। जो चले गए थे आधे मोड़ पर छोड़कर, सब्र करो अभी तुम्हारा वक्त भी तो आना है। तारीफ़ को चारों अतराफ से चाहते हो तो तनकीद को दिल खोल कर अपनाना पड़ेगा। हर किसी को तुम जवाज़ पेश करने के पाबंद नहीं हो, ना ही हर किसी का ख्याल करने के पाबंद हो। दुनिया के सामने आए हो तो उनके एहसासात का सामना भी करना पड़ेगा। मुझसे नहीं होता, मैं थक गया हूँ, मेरा दिल घुटता है, बुज़दिल लोगों का मकूल है। ये मुश्किल होगा मगर कब तक, एक दिन तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। ये जो बर्दाश्त है तुम्हें तुम्हारी वक़्त तक पहुँचा देगी। सब्र और मेहनत आब हयात है जो तुम में हुनर के दायमी जौहर खिला देगी। आप सब में यकीनन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगी की उलझनों से उलझ कर थक गए होंगे और कहीं ना कहीं उनका दिल अल्लाह की तरफ लपका होगा। बहुत से ऐसे भी होंगे जो खुद को बदलना चाहते होंगे, पर उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि हम कहाँ से शुरू करें। और कुछ लोग एक दोस्त की तलाश में होंगे जो उनको साथ लेकर दीन की राहों पे चले और उन्हें जन्नत तक ले जाए। आप किसी की मोहब्बत में उसके पीछे जाते हैं और फिर जब आपको आपकी मोहब्बत हासिल हो जाती है और आप तक हार कर वापस आते हैं, उस वक्त भी आपका अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता है। जब आप अपने आप को मोहब्बत करने के काबिल नहीं समझते, जब आपको लगता है कि आपकी दुनिया ही ख़त्म हो गई, जब आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया में आपसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा, आपको कोई थामेगा नहीं, तभी अल्लाह आपको थाम लेता है, आपको समेट लेता है, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे बहुत अजीज़ हैं। अल्लाह से जुड़ने वालों के ज़ख्म फिर हरे ही रहते हैं, तबीयत उदास फिर वो खुश ही रहते हैं। किसी की अज़ियत को एक मुद्दत तक गुजारने के बाद, दर्द की शिद्दत को जानने के बाद वो फिर पहले जैसे नहीं रहते हैं। वक्त की बात है, वो फिर संभल ही जाते हैं। देकर हौसला दूसरों को वो फिर खुद उलझे ही रहते हैं। इंसान को चाहिए बगैर किसी सहारे के खुश रहने की आदत डाल ले। ज़िंदगी कभी लतीफ़े नहीं सुनाती, बल्कि हर रोज़ एक नई करवाहट और मिठास की मिक्स प्लेट लेकर आती है। किसी से बात करने को दिल चाह रहा है तो उसका इंतज़ार करने की बजाय आप उससे बात कर लें, आप खुद फ़ोन कर लें, कह दीजिए आज आपके साथ चाय पीने का दिल है, ताकि बैठकर बातें की जाए। कोई छोड़ गया है तो मूव ऑन कर लें, अल्लाह ने आपको बीच राह में छोड़ने वालों से बचा लिया। कोई रूठ गया है तो मना लें, नहीं मान रहा तो मुमकिन है वो नाराज़ ना हो, आपसे दूर रहना चाहता हो। वक्त दें और देख लें, वापस आए तो ठीक, नहीं तो जान ले ये नाराज़गी आपसे दूर जाने का बस बहाना थी। ज़िंदगी अल्लाह ने आपको इसलिए नहीं दी कि आप छोटी छोटी चीज़ों का रोग पाल कर अपना वक्त ज़ाय करते रहें। ये ज़िंदगी जीने के लिए अल्लाह की नेमत है, वापस ना मिलने वाली चीज़ों में से एक नेमत है। मुस्कुराएं, मस्बत रहें और खुश रहें हर हाल में, कि उदास रहने के लिए ज़िंदगी में कोई दिन नहीं है। इंसान को जब नए हिस्से की खुशियाँ मिलना शुरू हो जाएं तो वो पुरानियाँ भूल जाया करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जहाँ से नए हिस्से की खुशियाँ मिल रही हों वहाँ एतमाद ज़रूर है, लेकिन सुकून नहीं। अक्सर औक़ात हमें पुरानी चीज़ें ही सुकून देती हैं। सुकून से मुराद मुतमईन रहते हैं, लेकिन नई जगह जाकर वो पुरानी वाली जगह महसूस नहीं हो पाती। हाँ, अगर ख़ुद को ज़बरदस्ती खुश रख लिया जाए तो ख़ुद को धोखा देने के अलावा इंसान कुछ नहीं कर सकता। नई खुशबू से अच्छा पुरानी खुशबू ही पसंद आती है, जैसे एक पुरानी खुशबू से अपने माजी की यादें ताज़ा कर लेते हैं। अगर इन सब से पीछे हटकर सोचा जाए
तो आता याद खुदा ही है। सुकून का लम्हा मिलता ही उसकी याद में है। इंसानों से दोस्तियाँ करना गलत नहीं है, लेकिन ऊपर पुरानी खुशी से नई खुशी मैंने इंसानों की ही बात की है। नहीं समझे तो दोबारा रिवाइंड करके सुन लें, यह हकीकत का तीसरा रुख है। सारा दिन खुश रहने के बाद अक्सर ऐसा वक्त आता है जब उदासी लिपट जाती है, यादें खुशी पर हावी हो जाती हैं, वो शक्लें याद आने लगती हैं जिन्हें अपना सब कुछ तस्वुर किया, नींदें ख़त्म हो जाती हैं, जहन एक बोझ तले निकलता नहीं है। लोग समझ नहीं पाते तो दुखी डिप्रेस कहकर पुकारने लगते हैं। कभी कभी किसी का भी साथ नहीं चाहिए होता। ये दोस्तियाँ मुझे बोझ लगती हैं। मैं जब रिप्लाई मुख्तसर दूँ तो रूड नहीं होता। मेरा दिल खामोश रहने को चाहता है, बात करने को नहीं। थक जाना बुरा नहीं है, मायूस हो जाना बुरा है, बहुत बुरा। और मायूस इंसान बस तब होता है जब उसे अल्लाह की ताकतों पे, उसकी रहमतों पे यकीन नहीं रहता, और जब ये बात भूल जाता है कि जिसने ये हालात पैदा किए वो ये हालात बदल भी सकते हैं। देखो, हर चीज़ इंसान के बस में नहीं होती, बल्कि कोई भी चीज़ इंसान के बस में नहीं होती जब तक अल्लाह न चाहे। फिर उससे मायूस क्यों होना जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसके एक हुक्म पे कायनात बना दी गई और एक ही हुक्म पे ख़त्म कर दी जाएगी। मायूस तो वो होते हैं जिनके पास अल्लाह नहीं होता। हमारे पास तो अल्लाह है, यानी बादशाहों का बादशाह, यानी तुम्हारा मेरा सबका आखिरी और वाहिद मददगार। दर्द सहते सहते एक वक्त ऐसा भी आता है कि कोई धोखा भी दे तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि उस वक्त तक हम दर्द सहते सहते पत्थर के हो चुके होते हैं। उन बातों पर भी रोना नहीं आता जिन बातों को अगर पहले कभी सुन लिया होता तो शायद रो रो के मर जाते। लफ्ज़ तकलीफ़ नहीं देते, तकलीफ़ देती हैं वो उम्मीदें जो हम दूसरों से वाबस्ता कर लेते हैं। और हम लोग इतने पागल होते हैं कि एक ही शख्स से बार बार धोखा खाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हमारा पसंदीदा शख्स होता है। ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत ये भी है कि हम ये चाहते हैं कि हर कोई हमें समझे, हमारी माने, हमसे मोहब्बत करे, हमेशा नरमी से पेश आए। खुद हम कुछ भी करें, कह दें, कोई कुछ ना कहे। क्यों? सामने वाला इंसान नहीं है? क्यों उसके सीने में दिल नहीं है? क्यों उससे दर्द नहीं होता? आप जो चाहें वो हो, क्या सामने वाला कोई ख्वाहिश नहीं कर सकता? आपके ख्वाब हैं तो क्या सामने वाले के नहीं हो सकते? उसके पास क्या जज्बात नहीं है? क्या हर वक्त सिर्फ खुद परस्ती ज़रूरी है? क्या सिर्फ खुश रहने का हक सिर्फ आप ही का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सामने वाले को भी समझे, उसके जज्बात और एहसासात का भी ख्याल करे। किसी की ख्वाहिश का गला ना घूंटे। किसी को ये भी हक नहीं कि वो दूसरे इंसान की तजलील करे। खुदारा दूसरों को भी जीने का हक दें। वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है, ठोकर के बाद आखिर संभलना पड़ता है। साथ देने वाले जब औकात बताने लगते हैं, उम्मीद के झूठे ख्वाब से निकलना पड़ता है। जब ज़मीरों का सौदा सरेआम होने लगे, नुकसान सच बोलने का भरना पड़ता है। जिस वक्त खिलौना समझते हैं हमको हमारे अजीज़, फिर किस्मत के हाथों हमें बहलना पड़ता है। दुनिया की हसीन वादियों को कौन छोड़ता है? ज़िंदगी की ज़िद पर सबको मरना पड़ता है। मुझे अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ से नफ़रत हो गई है तो वो अपने हक पर होकर भी वजाहत देना, अपनी सफाइयाँ देना, क्योंकि जब अगला इंसान आपको समझना नहीं चाहता तो खामोश हो जाना चाहिए। इतना खामोश कि वो इंसान आपको पहले जैसा सुनने के लिए तरसे। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं गुज़रते दिनों के साथ अपना ज़हनी तवाज़ुन खो रहा हूँ। यूं ही बैठे बैठे आंखें नम हो जाती हैं। कहने को मेरे पास हर रिश्ता है, लेकिन फिर भी मैं खुद को लावारिस महसूस करता हूँ। हजूम में होते हुए भी एक सन्नाटा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा सब कुछ छिन गया हो मुझसे। किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता। कहीं खामोश बैठकर घंटों सोचता रहता हूँ। इस ख्यालों की दुनिया में
भटकता रहता हूँ। अजीब बेचैनी है, एक जगह रुका ही नहीं जाता। बस दिल करता है कहीं दूर चला जाऊं, ऐसी जगह जहां मेरे अलावा कोई ना हो। वहां जाकर बहुत जोर से चीखूं, मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं, मैं नहीं जानता। जिंदगी जब्त है, सजा है, क्या है? जिंदगी दर्द है, दवा है, क्या है? वो जो एक शख्स तुझको मुयस्सर है, वो अगर ना हो मुयस्सर तो मज़ा क्या है? और तेरे हाथ की लकीरों में अगर वो नहीं है तो फिर तेरे हाथों की लकीरों का होना क्या है? और अगर तेरी रातों में उसकी यादें ही नहीं हैं तो फिर तेरा इश्क में हंसना और रोना क्या है? अगर तू बोले कि तुझे इश्क है और अना भी बाकी है, फिर मैं बोलूं तेरा इश्क करना क्या है? मैं समझता हूँ कि वो शख्स कभी अपनी ज़ात से मोहब्बत नहीं कर सकता जिसको दुनिया ने ठुकरा दिया हो, जिसको अपनों ने छोड़ दिया हो। ऐसा इंसान अजियत पसंद हो जाता है, फिर उसे खुद में कोई अच्छाई नज़र नहीं आती। मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद को सच्चा होते हुए भी झूठा साबित होते देखा है। मैंने महसूस किया है कि आपके अपने भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। आप मुनाफत करें तो सारी दुनिया आपकी है। जहां आपने सच बोला, हक बोला, किसी को उसकी गलती दिखाई है, आपको इतना शर्मिंदा किया जाएगा कि आप समझेंगे कि शायद आप ही गलत हो। लेकिन इस सब में एक चीज़ को सामने रखें और वो है ज़मीर। मैं जो करता हूँ सही और गलत में खुद को ज़मीर की अदालत में खड़ा करता हूँ और फिर छुप कर आंसू पोंछ के मुस्कुरा देता हूँ कि मेरा अल्लाह सब देख रहा है। और ज़्यादती करने वालों को वक्त आने पर मुंह की खानी पड़ती है। बस सब्र करें और अल्लाह पर छोड़ दें। ये दुनिया और उसके लोग कभी आपके नहीं हो सकते। इंसान की फितरत है, कोई भी चीज़ हो उसकी कदर 2 बार करता है, मिलने से पहले और खो देने के बाद। तुम्हें भी मेरे होने से पहले कदर थी मेरे साथ रहने से। तुम थक गए थे या यूं कहूँ उकता गए थे। अब तुम्हें इताहयात के लिए खुद से अलग करता हूँ और मुझे यकीन है मेरी गैर मौजूदगी तुम्हें इतना तो बता देगी कि तुमने उसे खोया है जो सिर्फ तुम्हारा था। ये आदतें भी ना कितनी अजीब होती हैं, कहीं किसी के साथ को तरसती हैं, कहीं दिल से बंधे रिश्तों को रोती हैं, कभी चाहतों से फरेब खाती हैं, कभी कहीं बेसबब गिराती हैं, कभी मजबूर होकर मिन्नतें करती हैं। ये आदतें भी ना अनजान दिलों से जुड़ जाती हैं, एक मीठे बोल पे मर जाती हैं। कभी पैरों आंगन के झूले में बैठे बैठे किसी को सोचती हैं, कभी अनदेखी और अनजानी सी बेनाम मोहब्बतों को हंसती हैं। यूं ही बिला वजह और बेसबब शब भर किसी का रास्ता तकती हैं। ये आदतें भी ना कितनी अजीब होती हैं। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद फ़कत सॉरी कह देने से दिल को करार आ जाता है। आपकी शर्मिंदगी से उस इंसान की ज़िंदगी पहले जैसे हो जाती है? नहीं, कभी भी नहीं। आप उस इंसान के सब्र को इतना भी ना आजमाएं कि उस इंसान को आपकी निदामत पर हंसी आने लगे। मेरी आंखों ने चंद ख्वाब देखे, लेकिन हालातों ने उन ख्वाबों को तोड़ दिया। मैंने मुनाफिकों के गिर्द लोगों के हजूम देखे, लेकिन मुकद्दर ने मुझे मुनाफिक बनने से बचा लिया। सच्चाई के रास्ते पे चला तो हजूम में लोग खुद गर्ज दिखे। कहकहों में छुपा रोता जहां देखा, दर्दों को मुस्कुराहट में छुपाते लोग देखे। लेकिन ये टूटे ख्वाबों की किरचियां लिए मैं जहां जहां से गुजरा लोग मतलबी देखे। लेकिन अब दुनिया का दिखावा भटकाता नहीं मुझे। हाँ, इतनी सी उम्र में मैंने दुनिया की हर रंग देखे। दर्द सहते सहते एक वक्त ऐसा भी आता है कि कोई धोखा भी दे तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि उस वक्त तक हम दर्द सहते सहते पत्थर के हो चुके होते हैं। उन बातों पर भी रोना नहीं आता जिन बातों को अगर पहले कभी सुन लिया होता तो शायद रो रो के मर जाते। लफ्ज़ तकलीफ़ नहीं देते, तकलीफ़ देती हैं वो उम्मीदें जो हम दूसरों से
वाबस्ता कर लेते हैं। और हम लोग इतने पागल होते हैं कि एक ही शख्स से बार बार धोखा खाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हमारा पसंदीदा शख्स होता है। मुझे खामोशी पसंद है, लेकिन कभी कभी बहुत बातें करने का दिल करता है। और जब भी मेरा दिल करता है कि मैं बहुत सारी बातें करूं, कोई मुझे सुने, मुझे बात करनी है, तो कोई नहीं होता मेरे पास। मैं फिर खुद से बातें करता हूं। लोग कहते हैं कि खुद से बातें करने वाले लोग पागल होते हैं। मैं पागल नहीं हूं, बस जब कोई नहीं होता मुझसे बातें करने वाला तो मैं खुद से कर लेता हूं। और खुद से बातें करते करते मेरा दिल करता है मैं लिखूं, क्योंकि मुझे लिखना अच्छा लगता है। मैं अपने दिल की बातें खुद को लिख कर बताऊं। कोई सुने या ना सुने, कोई मसला नहीं। कुछ मिल जाना, कुछ खो देना, कभी हंसने लगना तो कभी रो देना, कभी मीलों का सफ़र लम्हों में तय कर देना और कभी लम्हों का सफ़र करते हुए थक जाना, कभी वक्त के साथ आगे बढ़ जाना और कभी एक हादसे पर रुक जाना, कभी कबूलियत के लिए बार बार आसमान की तरफ देखते रहना और कभी हार कर सजदे में गिर जाना, कभी इतना सब्र करना कि हर शख्स को मात दे जाना, तो कभी एक लफ्ज़ पर बिखर जाना, कभी ठोकरें खाकर भी उठ जाना, तो कभी टुकड़ों को समेटते समेटते ही सिसक उठना। इसका नाम है ज़िंदगी। और ज़िंदगी आपको हर रंग दिखाती है ताकि समझ जाएं इसको किस तरह गुजारना है। मैं अभी शायद सब्र के पहले दर्जे पर हूँ, इसलिए आज भी मेरी ज़ुबान पर कोई ना कोई शिकवा आ जाता है, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द सब्र के उस दर्जे पे पहुँचूँ जिनके लिए मेरे रब ने फरमाया है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मुझे किसी से भी करीब होना पसंद नहीं है, क्योंकि ये लोग जो ज़िंदगी में करीब होते हैं उनसे किसी भी किस्म की दूरी जहन को डिस्टर्ब कर देती है, चाहे वो दूरी वक्त की किल्लत की वजह से हो या नज़रअंदाज करने की वजह से हो या किसी के छोड़ जाने की वजह से हो। बहुत लगन से हासिल की गई चीज़ों को एक पल में छोड़ देता हूँ, बहुत मोहब्बत से बनाए गए रिश्तों को एक पल में तोड़ देता हूँ, मगर इस पल के पीछे बहुत सारे लम्हों की बेतवज्जोही, नाकदरी और तज़लील छुपी होती है। बज़ाहिर वो एक पल लगता है, मगर हकीकतन वो एक पल नहीं होता, सदियाँ होती हैं। गलत सोचता था मैं, बदनसीब तो वो होता है जिसके दरवाजे पर मोहब्बत रोज़ 5 दफ़ा ठहरती है और उस मोहब्बत पर अपना दरवाज़ा बंद कर देता है। बदनसीब तो वो है जिसको सब मिल जाता है मगर खुदा नहीं मिलता। बदनसीब तो वो है जिस पर वो अपनी मोहब्बत की राह बंद कर देता है। बदनसीब तो वो है जिसको वो इतनी तौफीक नहीं देता कि वो उसकी आवाज़ का जवाब दे सके। बदनसीब तो वो है जो नसीब लिखने वाले से लड़ता रहा और यूँ नसीब हार गया। तल्ख तजुर्बात से गुजर कर और कई मान टूटने के बाद पैदा होने वाली खुद एतमादी एक मशले राह की सूरत में हमें उस मकाम तक ले जाती है जहां हमें किसी इंसानी आसरे की ज़रूरत नहीं रहती। मान जितना मर्जी मजबूत हो, बहरहाल एक न एक दिन उसे टूटना होता है। और मान सिर्फ खुद नहीं टूटता, वो उस शख्स को भी तोड़ देता है जिसने कतरा कतरा मोहब्बत जोड़ कर उस मान को जमा किया होता है। ये जो आंसू बाहर बहने की बजाय टिप टिप करते दिल पे अंदर ही अंदर बरसते हैं ना, ये तेज़ाब से भी गहरा काम कर जाते हैं। दिल की ऊपर वाली तह जिसमें जीने की ख्वाहिश, ख्वाबों की दुनिया पाने की चाहत बसी होती है ना, ये आंसू उसी को ही सबसे पहले जलाकर ख़त्म कर देते हैं। फिर इंसान मुस्कुराना तो क्या, किसी दूसरे की मुस्कान देखना भी भूल जाता है। फिर ना तो पाने की चाह रहती है, ना हासिल की खुशी, ना तो खोने का डर होता है और ना ही लाहासिल का गम। सबसे बड़ा मसला इस वक्त तन्हाई है, जब करने को कुछ ना हो, नींद भी ना आ रही हो, ना कोई दोस्त हो ना कोई दोस्ती, अकेले बस चांदनी रात में आसमान को तकते रहना, फिर मोबाइल खोल कर देखना और फिर
मोबाइल रख देना और फिर बोर होकर मोबाइल रख देना। आसमां तकते रहो, सोने की नाकाम कोशिश करते रहो। बड़ी अज़ियत देता है रात का ये पहर। मैंने ज़िंदगी में कई सबक सीखे, मगर जिस सबक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी वो है दस्तबरदारी। दुनिया की हर शय से दस्तबरदार हो जाओ, सुकून पालोगे। ये बात तो तय है कि मुझ में भी ये चीज़ उस सतह पर मौजूद नहीं है, लेकिन जब जब किसी चीज़ से दस्तबरदार हुआ, सुकून मिल गया। हम हर चीज़ को अपना समझकर उस पर हक़ की मलकियत जताने लगते हैं। बस यही से बेसुकूनी की इब्तिदा होती है। हम तो खुद भी अपने नहीं, फिर कोई चीज़ हमारी मलकियत कैसे हो सकती है? हमारी तख्लीक का असल मकसद बस इखलास और खलूस के साथ अपने फ़राइज़ की अदायगी है। खुशियाँ भी कभी मांग कर ली जाती हैं। अगर आप मांग कर ले भी लो तो भी वो खुशी आपको कभी सुकून दे ही नहीं पाएगी। मैं हमेशा से ही मांगता आया, या तो किसी से रिश्ता बनाया ही नहीं, अगर बना लिया तो उसे खोने से बहुत डरता था। और हमेशा ही मेरे अजीज़ मुझसे इतनी बुरी तरह से बिछड़े कि मेरे हाथ में सिर्फ उनकी यादें रहीं। और यूं एक उम्र तक मुझे लगता रहा मेरी खुशियाँ कुछ ही मखसूस लोगों तक महदूद हैं। मैं अपने रिश्तों को बचाने के लिए रोता तड़पता, मिन्नत समाजत करता, मगर फिर भी कहीं ना कहीं तो बिछड़ना होता है। और फिर ऐसे बिछड़ने को ज़ात की ज़लालत ही कहा जाता है। भला हम किसी को उसकी मर्ज़ी के बगैर कैसे रोक सकते हैं? कैसे उसे कह सकते हैं कि हमारे साथ चलो, हमारी खुशियों का हिस्सा बनो? भला खुशियाँ भी कभी किसी से मांग कर ली जा सकती हैं? शायद कभी भी नहीं। ये तो नसीबों से मिलती हैं। बिछड़ने वालों को बिछड़ना ही होता है, आज नहीं तो कल सही। जब बिछड़ने वालों की लंबी फहरिस्त बन गई, हर चाहने वाला तोड़ कर चला गया, तब समझ आई अपनी खुशियाँ लोगों से वाबस्ता ना रखो, उन्हें खुद से वाबस्ता रखो। अपनी ज़ात को समझो, उसे दूसरों की झोली में गिराना छोड़ दो, वरना खाली हाथ रह जाओगे। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला आपको आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ों और लोगों से दूर कर दिया करता है। मकसद आपका दिल दुखाना नहीं होता, दरअसल आपका उस रब के करीब होना मकसूद होता है। अगर कहीं महसूस हो कि आप अकेले हो तो मत भूलना कि आप कम अज़ कम अकेले नहीं हो। अल्लाह ताला कभी भी किसी को अकेला नहीं करता। दिल की गहराइयों से पुकारो उससे। आपकी माँ आपकी एक पुकार पर इतना तड़पती है तो वो कितना पास आता होगा। कभी उम्मीद नहीं खोनी, कभी उदास नहीं होना, क्योंकि वो कभी उम्मीद तोड़ता नहीं है। वो दिलों को जोड़ने वाला है, वो रहीम व गफूर है। मेरे पास कुछ नहीं है उस रब के सिवा। मुझे नहीं पता मेरा मुस्तकबिल क्या और कैसा होगा, मैं कब कहाँ होऊंगा, किन के साथ होऊंगा, मुझे नहीं पता। मैं अंधेरी वादी में चल रहा हूँ,